मैं स्वागत करना चाहूंगा आप सभी का हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म नर्सिंग इंटर्न्स अड्डा 24/7 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगर आप क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है हमारी इस क्लास में। ठीक है पलटन, तो शाम के बच्चों के हैं 7 और आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त वेट कर रहा है, स्वागत कर रहा है आपके इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, चाहे हो सुबह की 7 चाहे हो शाम के 7, आपकी हर रोज क्लास का जो टाइम है वो है 7 बजे, यानी कि सुबह के 7 बजे आपकी क्लास चल रही है, शाम के 7 बजे आपकी क्लास चल रही है। बस एक चाय, एक पानी और एक कॉफी लेके बैठिएगा और अपनी क्लास का आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन में तबाही मचा पाएंगे, देखते हैं कितने बच्चे गर्दा उड़ाएंगे आज के सेशन में। ठीक है भाई, चलिए पलटन, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास। द ग्लैंड दैट इज लोकेटेड बिलो हाइपोफाइजियल फोसा ऑफ स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड हड्डी के हाइपोफाइजियल फोसा के अंदर आपकी कौन सी ग्रंथि स्थित रहती है? एडिनल, थायराइड, पिट्यूटरी या फिर आपकी थाइमस? इन सभी क्वेश्चनों के आज अगर आंसर आप लोगों ने बता दिए बेटा, तो यानी कि कंसेप्ट तो आपका क्लियर है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसके साथ साथ आपका जो सिलेक्शन है उसके चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे बेटा। राइट आंसर क्या जाएगा जल्दी बताइएगा बच्चों। सर आपने क्लास में लिखा है यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी और पॉइंट से कौन? हाँ बेटा, आज सभी आपके सभी राज्यों से आएंगे, है ना, सभी राज्यों से आएंगे, जो भी राज्य छूट गया है उन सभी से आएंगे। चलिए बेटा, ग्लैंड दैट इज लोकेटेड बिलो हाइपोफाइजियल फोसा ऑफ स्फेनॉइड बोन। आपकी जो स्फेनॉइड बोन होती है, इस स्फेनॉइड बोन्स के नीचे आपकी कौन सी ग्रंथि स्थित रहती है? क्या कोई बच्चा बताएगा बेटा? तो आपकी रहती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, है ना भाई। और ये आपके मटर के दाने, पी के दाने के बराबर ये आपकी होती है और ये आपके ब्रेन में सिचुएट होती है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका अगला पार्ट एंटीरियर पार्ट, दूसरा आपका पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, पोस्टीरियर पार्ट से भी आपके बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। राइट आंसर आपका क्या जाएगा पलटन? राइट आंसर आपका जाएगा सी। ठीक है भैया, इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हुई। पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी स्टॉल्क और पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी मास्टर ग्लैंड इसको कहा जाता है। ये सारी चीजें, सारी बातें आपको क्लियर कंप्लीट समझ में आई। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि अगले क्वेश्चंस में कितने बच्चे तबाही मचा पाएंगे। इफेक्ट ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि भैया एडीएच जो होता है, इस एडीएच का इफेक्ट बता दीजिएगा कि एडीएच का इफेक्ट आपकी बॉडी पर क्या पड़ता है। क्या आप लोगों को पता है कि एडीएच होता क्या है? पहली बात तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि भैया एडीएच क्या होता है पलटन। तो आपका जो एडीएच होता है इसका दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है पलटन, कहां से निकलता है बेटा? तो यह हार्मोन आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी से निकलता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी से निकलता है ये आपका हार्मोन। आपकी बॉडी पे करता क्या काम है तो इसको आप लोग को बताइएगा। सर आज आइएगा, आपको आलू का पराठा खिलाती हूं, आपके लिए इनविटेशन है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। क्या बात है बेटा, क्या बात है ना भाई। बिल्कुल आएंगे बेटा, एक बार मुलाकात हम अपनी पलटन से जरूर करना चाहेंगे। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन प्यारे बच्चे हम आप लोगों से मिलना चाहेंगे और उस दिन आप अपनी मनपसंद चीज जो भी है, जो भी लड़कियां अपने हाथ से जो भी चीज बना लेती हैं, बहुत अच्छे से लेके आना। हम उन सभी चीजों का बहुत अच्छे से स्वागत करके उनका खाऊंगा बेटा। राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों जल्दी बताइएगा बेटा। इसका राइट आंसर आपका जो जाएगा वो जाएगा डी। डी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्यों डी होगा भैया सुनिएगा। आपका जो एडीएच होता है, ये एडीएच क्या कर देता बच्चों? तो भैया ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यूरिन में से जितना वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि आपका यूरिन आउटपुट को क्या कर देता है तो डिक्रीज कर देता है। इतनी बात समझ में आई बेटा? सभी बच्चे, जो भी बच्चे आंसर सी दे रहे हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट उनका ठीक नहीं होगा इसलिए आंसर सी दे रहे हैं, लेकिन इसका आंसर करेक्ट जाएगा डी। एडीएच क्या करता है तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका यूरिन का आउटपुट जो होता है वो बेटा कैसा हो जाता है तो कम हो जाता है। ठीक है पलटन, चलिए भाई अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये है तुम्हारा एडीएच। एडीएच क्या करता है तो यूरिन के आउटपुट को कम कर देता है। आज के बाद कभी नहीं भूलोगे सर, प्रॉमिस, मैं आज के बाद इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, थायराइड ग्रंथि निम्नलिखित में से किस में मौजूद होती है? चेस्ट में मौजूद होती है, बैक में मौजूद होती है, एब्डोमेन में मौजूद होती है, आपकी नेक में मौजूद होती है। तो इस क्वेश्चन को तो मैंने कितने बार आप लोगों को पढ़ाया है, कितने बार आप लोगों को समझाया और किस ट्रिक से समझाया था कि बेटा हम लोग मां कसम ऐसा काम मैंने नहीं किया
और मैंने आपको कल परसों भी बताया था बेटा कि माँ कसम मैं तो रात को 11 बजे ही सो गया था, मम्मी मौसी से बात कर रही थी रात को 4 बजे तक, इसलिए हमारा फ़ोन बिजी जा रहा था, इसलिए फ़ोन ऑनलाइन था। तो बेटा जो आप लोग माँ कसम खाते हो ना, यहीं पर आपकी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, यानी कि आपकी नेक मर थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है आपकी नेक पर। थायराइड ग्लैंड होती कैसी है? तो बेटा बटरफ्लाई शेप की होती है। ये आपको बटरफ्लाई शेप की थायराइड ग्लैंड देखने को मिलेगी। इसके 2 लोब होते हैं, ये आपकी बाई लोब्ड होती है, बाई लोब्ड होती है ना। हार्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं? तो T3 T4 इसके 2 हार्मोन्स निकलते हैं। T4 को थायरोक्सिन कहते हैं, T4 को थायरोक्सिन कहते हैं। अगर थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं गॉइटर। जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? तो गॉइटर कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं घेंगा। हिंदी में इसको कहा जाता है, हिंदी में इसको घेंगा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? घेंगा। हिंदी में इसको घेंगा कहा जाता है। ये सारी बातें आप लोगों को याद रहेंगी, ये सारी बातें आप लोगों को याद रहेंगी। कोई भी बच्चा आज यहाँ पर बात नहीं करेगा। देखो बच्चों सुनो, यहाँ पर कोई बच्चा बात नहीं करेगा। हम लास्ट में आप लोगों से बात करने का मौका देंगे, आप लोगों से वार्तालाप करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? तो बेटा पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ठीक है पलटन? चलिए भाई अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय, कॉर्टिको जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपके नेचुरली कहां से निकलते हैं, कहां से प्रेजेंट होते हैं बेटा? थैलेमस से, ओवरी से, थायराइड ग्लैंड से, या फिर आपका एड्रिनल ग्लैंड से। यहां से बेटा एड्रिनल ग्लैंड से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे बेटा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून प्यारे पलटन, है ना भैया? सभी बच्चे जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी बच्चों को, है ना? हाँ भाई, चलिए भाई, इसका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चे? जल्दी बताइएगा भाई। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या जाएगा पलटन? राइट आंसर आपका जाएगा डी। एड्रिनल ग्लैंड कहां पर होती है? अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो सुनिएगा। जैसे ये है तुम्हारी किडनी, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर की होती है, तुम्हारी किडनी है, ठीक है सर। ये क्या है? तो ये प्यारी सी किडनी है, 2 मात्रा में होती है, 2 संख्या में होती है किडनी। किडनी के ऊपर तुम्हारी एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है त्रिकोणीय आकार की, जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक बाहर वाला पार्ट होता है जिसको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर वाले पार्ट को एड्रिनल मेडुला कहते हैं। इसको एड्रिनल मेडुला कहा जाता है, ठीक है पलटन? जो आपका कॉर्टेक्स वाला भाग होता है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज करता है। राइट आंसर आपका जाएगा डी। सारी चीजें समझ में आप आ रही हैं, सारी चीजें समझ में आ रही हैं बेटा, बहुत बढ़िया भाई। तो ये है तुम्हारी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट हैं, अंदर वाले पार्ट को मेडुला कहते हैं, बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं, ठीक है भाई? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स हैज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर इन ऑल द ऑर्गन? निम्नलिखित में से किस हार्मोन के सभी अंगों में इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? कंसेप्ट पता होगा आपको तो क्वेश्चन सारे आपको पता होंगे भाई, सारे क्वेश्चन आपको पता होंगे। पैराथायरॉयड हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन, ग्रोथ हार्मोन या थायरॉयड हार्मोन्स। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भैया सेल के अंदर, इनमें से सेल के अंदर किस प्रकार के हार्मोन्स का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है? आपके हार्मोन्स 2 प्रकार के होते हैं। आपके जो हार्मोन्स होते हैं ये आपके 2 प्रकार के हार्मोन्स के रिसेप्टर मिलते हैं। एक तो मिलता है सेल के अंदर और एक मिलता है सेल की सरफेस पर। तो जो हार्मोन्स आपके स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, लिपिड नेचर के होते हैं, उनके रिसेप्टर तो अंदर मिलते हैं, और जो प्रोटीन नेचर के होते हैं उनके रिसेप्टर सेल की सरफेस पर मिलते हैं। बस क्वेश्चंस के कंसेप्ट को यहीं पर लगाना है और आपका दिमाग खुल गया हो तो आंसर आपका सही चला जाएगा। दिमाग अगर सही काम कर रहा है तो आपका आंसर सही जाएगा। आप देखते हैं कि कितने बच्चों का दिमाग सही काम कर रहा है बेटा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जो बच्चे आंसर ईस्ट्रोजन दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ईस्ट्रोजन वाले आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। हार्मोन हैज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर इन ऑल द ऑर्गन्स, आपका राइट आंसर जाएगा ईस्ट्रोजन बेटा, ठीक है पलटन? हाँ भाई, ईस्ट्रोजन आपका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहना चाह रहा भाई। हार्मोन सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, आपकी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इससे आपका कौन सा हार्मोन्स निकलता है? इससे आपका कौन सा हार्मोन्स निकलता है? इंसुलिन निकलता है, ग्लूकागॉन निकलता है, कॉर्टिकोट्रोपिन निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है। यानी कि बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी जो होती है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, है ना, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक आपका एंटेरियर वाला होता है, एंटेरियर होता है, और दूसरा आपका पोस्टेरियर होता है।
दूसरा आपका पोस्टेरियर होता है। तो पूछा गया है कि आपके पोस्टेरियर पार्ट से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, तो 2 हार्मोन्स निकलते हैं, याद रखना बच्चों, 2 हार्मोन्स निकलते हैं, याद रखना कौन कौन से बेटा, एक तो आपका ऑक्सीटोसिन और दूसरा आपका वैसोप्रेसिन यानी कि एडीएच। जो तुम्हारा ऑक्सीटोसिन होता है इसी को लव हार्मोन भी कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं पलटन, तो लव हार्मोन भी इसी को कहा जाता है, लव हार्मोन भी इसी को कहते हैं। और इसका एक नाम और होता है तो पिटूसिन भी इसी को कहते हैं, पिटूसिन भी इसी को कहते हैं। और ये क्या करता है बच्चों, तो ये आपका मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होता है, ये आपका मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ये सारी बातें आप लोगों को याद रहेंगी, ये सारी बातें याद रहेंगी बेटा। आज सर कुछ बोल नहीं रहे हैं, लगता गुस्सा है। नहीं गुस्सा नहीं हूं बेटा, गुस्सा नहीं हूं, है ना भाई। बात बाकी फिलहाल थोड़ा सा पढ़ लें, है ना, उसके बाद फिर बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। आंसर जाएगा आपका डी, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन आता है और ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन को गांव में पता क्या करते हैं, एकदम से भाई जो मवेशी होते हैं ना, भैंस वगैरह होते हैं, उन भैंस वगैरह के एकदम से लगा देते हैं और तुरंत उसको दूध निकालने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है बच्चों, तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होता है। जो बच्चे गांव के होंगे या फिर जिसके घर पर दूध का काम हो रहा होता है, तो उन लोगों को बहुत अच्छे से इन सभी चीजों के बारे में जानकारी होती है। ठीक है पलटन, चलिए भाई। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स एक्सेप्ट, इनमें से पिट्यूटरी ग्लैंड इनमें से कौन सा हार्मोन्स रिलीज नहीं करती है, ACTH, ऑक्सीटोसिन, TSH, कॉर्टिसोल, इनमें से कौन सा हार्मोन तुम्हारा पिट्यूटरी से रिलीज नहीं होता बेटा। हाँ भाई, सभी बच्चे सेशन को एक बार लगातार शेयर करते रहेंगे। अभी तक जिस बच्चे ने सेशन को शेयर नहीं किया है वो बच्चे भी सेशन को लगातार शेयर करते रहेंगे। बहुत बढ़िया भाई, हाँ बहुत बढ़िया भाई। अगर हम पी लें ऑक्सीटोसिन तो क्या होगा बेटा, है ना, वो तुम सर्च कर लेना क्या होगा, फिलहाल तो पता नहीं है लेकिन क्या होगा देख लेना। बेस्ट टीचर हैं सुभाष सर, चमन हुसैन जी कह रहे हैं आदाब, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच पलटन, थैंक यू सो मच बेटा। चलिए भाई, तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपके सारे हार्मोन्स को रिलीज करती है। हाँ भाई, सारे हार्मोन्स को रिलीज करती है अंकिता जी, है ना, कौन से हार्मोन को छोड़कर, तो तुम्हारा जो कॉर्टिसोल होता है इस कॉर्टिसोल को नहीं रिलीज करती है। बाद बाकी ACTH, ऑक्सीटोसिन, TSH ये सभी आपके पिट्यूटरी से निकलते हैं, ये सभी आपके पिट्यूटरी से निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं, ये आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, ये आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आई। कॉर्टिसोल आपका कहां से निकलता है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। ठीक है बेटा, चलिए भाई, अगर ऑक्सीटोसिन पी ली जाए तो डिलीवरी हो जाएगी। हाँ देख लेना बेटा, बॉयज है ना, लड़कों कहीं 1-2 डिलीवरी कर मत देना ऑक्सीटोसिन पी के। ADH सिक्रीशन इंक्रीज व्हेन देयर इज हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया या फिर हाइपोनेट्रीमिया। ADH सिक्रीज आपको इंक्रीज हो जाता है, ADH की मात्रा बढ़ने लगती है बेटा, ADH की मात्रा बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है, तो इसके बारे में ज्यादा शायद आपको नहीं पता होगा। इसका राइट आंसर जाएगा सी, हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया क्या हो जाती है, जब आपके ब्लड में सोडियम आयंस की मात्रा बढ़ जाती है तो उस समय आपको ADH की मात्रा ज्यादा बढ़ने की जरूरत पड़ती है। शायद किसी बच्चे का कंसेप्ट अगर क्लियर ना हो तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इनमें से कौन सा हार्मोन्स आपका ऐसा है। शक्ति यादव कह रही हैं सर आपने मेरा नाम लिस्ट से निकाल दिया है, मुझे ऐसा लगता है बेटा मैंने चाहे आपका नाम लिस्ट से निकाल दिया हो, लेकिन आप उस दिन का इंतजार कीजिएगा बच्चों जब आपका सिलेक्शन होने पर आपका नाम सबसे ऊपर लिस्ट में आएगा और दूर से दिख जाएगा शक्ति यादव ने रैंक होल्ड की है, सबसे टॉप रैंक हासिल की है बेटा। ठीक है भाई, चलिए भाई, बहुत बढ़िया भाई। तो इनमें से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज, संतुलन के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स होता है एंटी डाययूरेटिक, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन या फिर आपका रेनिन। कोई बच्चा बताएगा, कोई बच्चा बताएगा बेटा। हाँ भैया, कोई बच्चा ऐसा है जो इसका राइट आंसर बताएगा, तो वो है आपका ADH। ADH हार्मोन जो आपका होता है ये फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है पलटन, चलिए भाई अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखिएगा, ऑल द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एंटेरी पिट्यूटरी एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा हार्मोन आपका एंटेरी पिट्यूटरी से रिलीज नहीं होता है। हाँ भाई, सभी हार्मोन्स एंटेरी पिट्यूटरी से निकलते हैं सिवाय किसको छोड़कर, यानी कि ऑल हार्मोन्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, किसको छोड़कर,
ग्रोथ हार्मोन को, टीएसएच को, एडीएच को, एसीटीएच को। तो याद रख लेना बच्चों, याद रख लेना, सारे हार्मोन्स आपके, मोस्टली हार्मोन्स आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज होते हैं, सिर्फ दो को छोड़कर, सिर्फ दो को छोड़कर। वो कौन कौन से हैं? एक आपका एडीएच है, दूसरा आपका ऑक्सीटोसिन है, दूसरा आपका ऑक्सीटोसिन है। ये दोनों हार्मोन्स आपके बनते तो हाइपोथैलेमस में हैं, ये दोनों हार्मोन्स आपके बनते तो हाइपोथैलेमस में हैं, लेकिन निकलते कहां से? तो न्यूरोहाइपोफाइसिस या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही निकलते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या जाएगा पलटन? तो राइट आंसर आपका जाएगा सी। कितने बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? कितने बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? बहुत बढ़िया भाई। तो ये जो हमारा जो एडीएच है, ये एडीएच आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और उसके बाद में ये डायूरेसिस को कंट्रोल करता है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट, पश्च पिट्यूटरी स्रावित करती है ग्रोथ हार्मोन्स को, प्रोलैक्टिन को, टीएसएच को या ऑक्सीटोसिन को। तो मैं बता रहा हूं बेटा कि आपको सारे क्वेश्चन, सारे आंसर, सारे कंसेप्ट आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। इस चीज को मैं आप लोगों को क्या करवाता हूं बच्चों, प्रॉमिस करता हूं। बस आपको लगन से मेहनत करनी है, आपको हर एक बच्चे को ध्यान देना क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? सर न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होता है बेटा, जिसको गर्दन काटने पर भी वो जिंदा रहता है ना भाई? चलिए भैया, इसका राइट आंसर क्या जाएगा पलटन? राइट आंसर आपका जाएगा डी, है ना भाई, जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। मैं अरे देखो अभी भी अगर गलत आंसर दे रहे हो तो भाई बहुत गलत बात है बेटा, बहुत गलत बात है। यानी कि एक क्वेश्चन को अगर मैं 50 बार भी सॉल्व करवाऊं ना, और फिर भी अगर मैं अगले क्वेश्चन को लेके आऊंगा तो आप लोग गलती आंसर देते हो। क्या मतलब है इसका बेटा? जब मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इस क्वेश्चन के बारे में मैं कितने बार इसको क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोग इसका गलत आंसर दे रहे हो, ये तो बहुत गलत बात हो जाती है ना भाई। सेम क्वेश्चन को बार बार गलत कर रहे हो बेटा। राइट आंसर क्या जाएगा आपका? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आपका, एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा आपका एडीएच, ये दोनों हार्मोन आपके पोस्टीरियर से निकलते हैं। इस चीज को क्यों नहीं याद हो पा रहा है आपसे, ये बता दीजिएगा, है ना भाई, क्यों नहीं याद कर पा रहे हो इस चीज को? चलो अगला क्वेश्चन देखो। हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स इंक्लूड्स, अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एंटीडायूरेटिक, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक, कॉर्टिसोल या फिर आपका ऑक्सीटोसिन। इनमें से एंटीरियर से कौन सा हार्मोन निकलता है? एंटीरियर से आपका कौन सा हार्मोन निकलता है? और जिस किसी बच्चे ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, वो बच्चा सेशन को एक बार लगातार शेयर करते रहेंगे भाई। इसका राइट आंसर क्या जाएगा पलटन, बताइएगा बच्चों कि कौन सा हार्मोन आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है? हाँ भाई, तो बेटा इसका राइट आंसर क्या जाएगा पलटन? राइट आंसर आपका जाएगा बी, क्योंकि एसीटीएच, इसको कहते हैं शॉर्ट में एसीटीएच, ये हार्मोन आपका एंटीरियर से निकलता है, जबकि आपका एंटीडायूरेटिक, ऑक्सीटोसिन ये आपके पोस्टीरियर से निकलते हैं, ये आपके पोस्टीरियर से निकलते हैं, और कॉर्टिसोल आपका एडिनल ग्लैंड से निकलता है, एडिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, एडिनल कॉर्टेक्स से। ये सारी बातें, सारी चीजें याद रह पाएंगी आप लोगों को, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है भाई, चलिए तो ये है तुम्हारी एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, इनको और क्या क्या कहते हैं, ये सारी मैकेनिज्म आप लोग अपने स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से समझ लेना। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने सारी चीजों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। ओवेरियन रिजर्व इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय, डिंब ग्रंथि आरक्षित का सबसे अच्छा संकेत किसका होता है? एफएसएच का, एलएच एफएसएच रेशियो का, एलएच का, ईस्ट्रोजन का। हाँ भाई, जो आपकी ओवेरियन होती है, इस ओवरी के अंदर सबसे ज्यादा संकेतक द्वारा आरक्षित सबसे ज्यादा हार्मोन्स कौन सा होता है? तो बेटा वो एफएसएच होता है, इसको याद कर लेना। ठीक है भाई, चलिए अब बढ़ते आगे की तरफ। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोटल थायरोक्टोमी आर ऑल एक्सेप्ट, हाँ भैया, संपूर्ण थायरोक्टोमी की जटिलताएं सभी होती हैं, किसको छोड़कर? हाँ भाई, किसको छोड़कर? इसमें से किसको छोड़कर? तो हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस या फिर पैराथायरॉयड लॉस। तो ये हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपरकैल्सीमिया का मतलब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, और जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो इसके लिए आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल होती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल होती है, ना कि थायरॉयड। ठीक है भाई, चलो। जीएच सिक्रीशन डिक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, ग्रोथ हार्मोन अगर डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशंस को क्या कहा जाता है भाई? निम्नलिखित में से किस स्थिति में ग्रोथ हार्मोन स्राव में कमी आ जाती है? सोते समय, हाइपरग्लाइसीमिया में, सर्जिकल स्ट्रेस में, या फिर ग्लूकागोन के टाइम पर, या फिर आपका ग्लूकागोन के टाइम पर। अगर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दिया जाए ना तो फिर आप लोगों के तोते उड़ जाते हैं तुरंत ही, है ना भाई। मैं सोचता हूं
कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिया जा करें, लेकिन आप लोग फिर उन क्वेश्चनों के रेस्पॉन्स नहीं दे पाते हो। चलो आराम से करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो इन बच्चों के आंसर बिल्कुल सही जा रहे हैं, जिसमें प्रेम चंद्र गुसाई, चमन हुसैन ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। इन्होंने कहा है सर हाइपरग्लाइसीमिया के समय जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ जाता है उस समय हमारा ग्रोथ हार्मोन कम होने लगता है ना भाई। तो आंसर आपका जाएगा बी। क्या कंसेप्ट लगाए हो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया भाई। चलिए बेटा, है ना, राधे राधे बच्चे, राधे राधे। चलो, ऑल आर ट्रू अबाउट मेलेटोनिन एक्सेप्ट, हाँ भैया, मेलेटोनिन के संदर्भ में, मेलेटोनिन के संदर्भ में इनमें से कौन सा आंसर आपका गलत जाएगा? हाँ भाई पंकज यादव, है ना, बताइएगा बच्चों। आपका जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है, मेलेटोनिन, ये मेलेटोनिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है सर? पीनियल ग्लैंड से निकलता है, पीनियल ग्लैंड से निकलता है। ठीक है भाई, चलिए अब ये जब पीनियल ग्लैंड से निकलता है तो इसमें से कौन सा आपका सही नहीं होगा? इनमें से कौन सा आपका सही नहीं होगा? हाँ भाई, तो सीक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड सही है भाई। मेंटेनेंस स्लीप वेक साइकिल ये भी सही है। कॉज अवेकनिंग, जागृति का कारण नहीं बनता है। सिक्रेशन डिक्रीज इन लाइट, लाइट के समय ये कम निकलता है। राइट आंसर आपका जाएगा सी। ठीक है पलटन, चलो आगे बढ़ते हैं। पीनियल ग्लैंड आपकी लोकेटेड कहां पर होती है ना, इसकी ग्रंथि ये स्थित कहां पर होती है? किसी बच्चे को पता है भैया कि ये आपकी स्थित कहां पर होती है भाई? हाँ भाई बताइएगा, कहां स्थित होती है? थैलेमस में, एपिथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में, या फिर आपके टेरेंसिफिलॉन में? तो पीनियल ग्लैंड आपकी जो होती है ये आपकी एपिथैलेमस में स्थित होती है। ठीक है पलटन, चलो आगे देखते हैं भाई। पैराथायरॉयड हार्मोन्स एक्ट ऑन किडनी कॉजिंग, जो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन्स होता है ये आपको किडनी पर एक्ट करता है, लेकिन किडनी पर ये एक्ट कैसे करता है? कोई बच्चा बताएगा ये किडनी पर एक्ट कैसे करता है बेटा? कैल्शियम रिटेंशन, फॉस्फेट लॉस करके, कैल्शियम को लॉस करके फॉस्फेट को रिटेंशन करके, लॉस ऑफ बोथ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, रिटेंशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, रिटेंशन ऑफ। सुभाष सर को मेरा राम राम और दुआ सलाम, है ना भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए पलटन, इसका आंसर बता पाओगे भाई? इसका आंसर बता पाओगे? तो भैया इसका राइट आंसर क्या जाएगा कि भैया देखो पैराथायरॉयड हार्मोन्स जो आपके होते हैं, ये पैराथायरॉयड हार्मोन्स क्या करते हैं? तो ये पैराथायरॉयड हमेशा कैल्शियम को पकड़ेगा, ये हमेशा क्या करेगा बच्चों? तो कैल्शियम को पकड़ेगा। इसको याद रख लो इस तरीके से, इस ट्रिक से याद रख लो कि ये कैल्शियम को रिटेंशन करता है और फॉस्फेट का लॉस करता है। ठीक है भाई, सुनिएगा, अगर आपको याद नहीं हो पा रहा तो सुनिएगा बच्चों। आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स होता है इसको कैल्शियम से बहुत प्यार है, पैराथायरॉयड हार्मोन को कैल्शियम से बहुत प्यार है। ठीक है भाई, तो ये कैल्शियम के साथ में क्या करेगा? तो कैल्शियम को पकड़ के रखेगा और पोटेशियम वगैरह को ये बहा देगा, है ना भाई, पोटेशियम को ये बहा देगा। तो इस तरीके से याद रख पाओगे बेटा? जो मेरे राम के नहीं वो किसी काम के नहीं, क्या बात है बेटा, जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। चलो, कैटकोलामिन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, कैटकोलामिन्स आपके कहां पर सिंथेसाइज्ड होते हैं? टायरोसिन में, इंसुलिन में, ग्लूकागॉन में, या एलिनिन में? हाँ भाई बताइएगा। तो ये आपके जो कैटकोलामिन्स होते हैं ये आपके टायरोसिन्स में, है ना, सिंथेसाइज्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर इज सीक्रेटेड बाय, आपका जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है ये किसके द्वारा स्रावित होता है? ये आपका किसके द्वारा स्रावित होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, GnRH आपका किसके द्वारा रिलीज होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा, न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, या फिर आपका बेसल गैंग्लियन के द्वारा? सर जी थ्योरी क्लास कहाँ से लूं? बेटा अर्चना यादव सारी थ्योरी की क्लास करवा दी है, जाओ देखो जाके। मैंने एक सीरीज लॉन्च की थी जिसका नाम था उड़ान, उड़ान सीरीज में सारी थ्योरी करवा दी है, हिंदी इंग्लिश में करवा दी। अब देखोगे नहीं जाके बेटा तो फिर कैसे काम चलेगा? देखो तो जाके। जो भी बच्चे थ्योरी पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि मैंने उड़ान सीरीज में बिल्कुल फ्री में सब कुछ करवा रखा है बेटा। हाँ भाई, जो आपका GnRH है ये आपका कहां से निकलता है? ये फैक्टर आपका कहां से निकलता है? हेलो सर कैसे आप? हाँ तो सबको होश आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन से। हाँ भाई देखियो, इसका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों?
इसका राइट आंसर जाएगा हाइपोथैलेमस। जो बच्चे देखो सोनी सिंघानिया तक का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। अब आप लोग कहोगे सर सोनी सिंघानिया का ही नाम क्यों लिया बेटा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बच्ची ऐसी है कि भैया इसने बहुत पहले इन सभी चीज़ों को पढ़ा था, लेकिन फिर भी इन सभी कंसेप्ट के आंसर इनको आते हैं। मेजर स्ट्रेस हार्मोन इज, प्रमुख तनाव हार्मोन होता है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन या फिर आपका कॉर्टिसोल। स्ट्रेस की बात की जा रही है बेटा, मेजर स्ट्रेस हार्मोन, मेजर स्ट्रेस हार्मोन, मेजर स्ट्रेस हार्मोन आपका इनमें से कौन सा होता है भाई, बताएगा कोई बच्चा? हाँ भाई बताएगा कोई बच्चा? हेलो सर कैसे हैं बेटा? मैं बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप कैसे होंगे, तो आप भी बिल्कुल सही होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अरे सचिन यादव ऐसा ना बोलो बेटा, है ना, ऐसा मत बोलो। मेजर स्ट्रेस हार्मोन आपका कौन सा होता है बच्चों? तो मेजर स्ट्रेस हार्मोन आपका होता है कॉर्टिसोल। ये निकलता कहां से है? तो ये एडिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, एडिनल कॉर्टेक्स से। जबकि आपका एपिनेफ्रिन और आपका जो नॉर एपिनेफ्रिन होते हैं बच्चों, ये आपके इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं। ये आपके बेटा इमरजेंसी हार्मोन होते हैं, इमरजेंसी कंडीशंस में निकलते हैं। सर कौन सी इमरजेंसी कंडीशन में ये हार्मोन्स निकलते हैं? क्या जब मैं लोटा लेके भाग रहा होता हूं तब ये निकलते हैं? ना बेटा, उस इमरजेंसी में नहीं निकलते हैं। फिर सर ये कौन सी इमरजेंसी में निकलते हैं? तो बेटा जब आपके पीछे डरावना कुत्ता पड़ा हुआ होता है, शेर पड़ा हुआ होता है, तब आपका ये हार्मोन्स निकलता है। या फिर आपको बहुत ऊंचाई से छलांग लगा दी जाए तब आपका ये हार्मोन्स निकलता है। या फिर आप लोग क्या कर रहे होते हैं बेटा, उड़ रहे होते हैं, तब ये आपका हार्मोन्स निकलता है। यानी कि ये 3 कंडीशंस में हार्मोन निकलता है। 3F जिसको बोलते हैं, फाइट जब आपकी लड़ाई हो रही होती है किसी से, फ्लाइट उड़ रहे होते हो तब, और जब आपको फियर डर लग रहा होता है तब। ठीक है पलटन? तो उस समय आपका ये हार्मोन्स निकलता है जिसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। समझ में आया बेटा? चलिए भाई अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हार्मोन इंक्रीज्ड इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स। हाँ भैया, जो आपकी ऐसी महिलाएं हैं, जो ऐसी महिलाएं हैं जो अब मां नहीं बन सकती क्योंकि उनके अंदर मेनोपॉज हो चुका है। मेनोपॉज कब हो जाता है? तो 50 से 55 साल में आपका मेनोपॉज देखने को मिलता है, 50 से 55 साल में। ठीक है भाई, ओके सर, है ना। अब ये मां नहीं बन सकती तो इनके हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता। कौन से हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता बेटा? FSH का, LH का, HCG का, या फिर आपका प्रोलैक्टिन का। हाँ भाई, हाँ भाई बताइएगा बच्चे। अच्छा तुम लोग ना बहुत, सर कल 3 बजे किस चैप्टर के MCQ आएंगे? कल आएंगे आपके बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के। रक्षिता जी गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा। हाँ बेटा, चलिए भाई, तो इस समय कौन सा हार्मोन्स बढ़ जाएगा बेटा? तो उस समय महिला के अंदर, फीमेल्स के अंदर आपको FSH की मात्रा बढ़ी हुई दिखती है। जिन महिलाओं के अंदर मेनोपॉज हो चुका होता है या फिर अब ये महिलाएं आपकी कभी भी मदर नहीं बन पाएंगी। समझ में आया बेटा? रक्षिता जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना बेटा, आप कैसे हैं? कैटरीना कैफ कह रही हैं सर आप मुझे भूल गए हो, मैं बहुत सैड हूँ, है ना। तो मेरे प्यारी पलटन, मैं किसी भी बच्चे को नहीं भूलता हूं बेटा, क्योंकि आप लोग हमारे से जुड़े हुए हो। आप लोगों की जो उम्मीद है बेटा वो हमसे जुड़ी हुई है, हमारी उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है। सर हमारी उम्मीद क्या आपसे जुड़ी है बेटा? सिलेक्शन होगा। ठीक है। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा होता है? दूध निकालने वाला हार्मोन कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर ईस्ट्रोजन। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स की बात की जा रही है बेटा, याद रखना। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन आपका कौन सा होता है? एक होता है आपका मिल्क इजेक्टिंग, दूसरा आपका होता है मिल्क फॉर्मेटिंग, दूसरा आपका होता है बच्चों मिल्क फॉर्मेशन। मिल्क फॉर्मेशन, इन दोनों शब्दों में अंतर है ना। एक आपके दूध को, मिल्क को निकलवाता है, दूसरा आपके दूध या मिल्क को बनवाता है। ठीक है भाई, अब देखो कितनी बड़ी कंफ्यूजन चल रही है, कितनी बड़ी कंफ्यूजन चल रही है बच्चों के अंदर। और इन्हीं कंफ्यूजन का एकमात्र सॉल्यूशन कहां मिलेगा? तो सुभाष सर की क्लास में मिलेगा। कहां मिलेगा बेटा? तो सुभाष सर की क्लास में मिलेगा, क्योंकि एक साथ ही दोनों ऑप्शनों को मैं लेके आता हूं और ऐसे क्वेश्चनों को मैं करवाता हूं जहां पे बच्चों को बार बार कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हाँ भाई, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सॉल्यूशन का पता नहीं। जब सॉल्यूशन का पता चला तो कंफ्यूजन का अता पता नहीं। चलिए पलटन,
आंसर क्या जाएगा बच्चों, तो आंसर आपका जाएगा ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन आपका मिल्क फॉर्मेशन होता है और ये आपका मिल्क इजेक्टिंग होता है। याद रख पाओगे इतनी बातें याद रख पाओगे पलटन, बताइएगा जल्दी से। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। लेट डाउन रेफ्लेक्स इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस हार्मोन। लेट डाउन रेफ्लेक्स हार्मोन कौन सा होता है? अब लेट डाउन रेफ्लेक्स हार्मोन क्या होता है बच्चों? तो बेटा रेफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जब डिलीवरी के समय क्या होता है बच्चों? अच्छा, लेट डाउन रेफ्लेक्स। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में कोई बच्चा बता सकता मुझे? हाँ भाई, इस क्वेश्चन के बारे में कोई बच्चा बता सकता मुझे? चलिए, अगर अभी नहीं बता सकते हो तो क्लास के बाद आराम से बताना, क्लास के बाद इसको आराम से बताना, मैं इसके क्वेश्चन के आंसर का बाद में वेट करूंगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन आपका कौन सा होता है बच्चों? मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन आपका कौन सा होता है भाई? दूध उत्पादक हार्मोन कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर आपका ईस्ट्रोजन? हाँ चलिए भाई, ये बताइएगा कि मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन आपका कौन सा होता है जो कि दूध का उत्पादन करता है? दूध के उत्पादन करने वाला हार्मोन आपका कौन सा होता है? हाँ भाई, कितने बच्चे बताएंगे? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यानी कि प्रोलैक्टिन आपका मिल्क प्रोड्यूस करवाता है, ये मिल्क आपका प्रोड्यूस करवाता है, ये आपका मिल्क को निकलवाता है, ये मिल्क इजेक्शन है, मिल्क इजेक्टिंग करवाता है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, ये आपको प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है बच्चों। ईस्ट्रोजन आपके सेकेंडरी कैरेक्टर्स को बढ़ाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बढ़ाता है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बढ़ाता है। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको पता है भाई? हाँ भाई, इन सभी चीजों के बारे में आपको पता है बेटा, बहुत बढ़िया भाई। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। इंसुलिन इंक्रीज द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के प्रवेश को बढ़ाता है। सर जी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बता दो प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशन बेटा संविधान होता है। क्या हो गया बेटा, है ना? कैसी बातें कर रहे हो भाई? सर जी मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ बेटा। कंफ्यूज नहीं होना है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के प्रवेश को बढ़ा रहा है। इंसुलिन क्या करता है बच्चों? इंसुलिन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज के प्रवेश को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है बेटा? तो ये स्केलेटल मसल्स है ना भाई, स्केलेटल मसल्स से ये हेल्प लेता है, स्केलेटल मसल्स से। चलो, हार्मोन्स फ्रॉम एंट्री पिट्यूटरी आर ऑल एक्सेप्ट। कौन सा हार्मोन आपके एंट्री पिट्यूटरी से नहीं निकलता है? कौन सा हार्मोन आपका एंट्री पिट्यूटरी से नहीं निकलता भाई? बताना बच्चों जल्दी से फटाफट। कौन सा हार्मोन आपके एंट्री पिट्यूटरी से नहीं निकलता भाई? ठीक है, सचिन ने अभी मुकेश सर की क्लास देखी है। क्या हो गया बेटा मुकेश सर को? सर मैं अपनी बुआ के साथ में क्लास देख रही हूँ और आपकी बोल रही हूँ। अच्छा, वो बोल रही हैं सर आपके अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू सो मच बेटा, है ना? बुआ जी को भी कह देना कि सर थैंक यू बोल रहे हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को तो अब मैंने याद करवा दिया है, आपको रटा दिया है, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि चाहे आप इस क्वेश्चन को 50 बार करवाना और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को करवाना, फिर भी हम गलत करेंगे। सर हमारा तो दिमाग प्रेग्नेंट हो गया है पढ़ते पढ़ते। एक से एक माहिर है हमारी क्लास में, है ना भाई? कितने अमेजिंग बच्चे हैं यार। तुम लोग कहाँ से आते हो बताओ? बच्चों का दिमाग प्रेग्नेंट हो रहा है पढ़ते पढ़ते, बहुत मस्त है यार। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एंटेरी पिट्यूटरी इज ऑल्सो नोन एज। आगे वाली जो पिट्यूटरी होती है इसको किस नाम से जानते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, कॉर्पस कैलोसम या फिर आपका अरेक्नोइड बिलोई? हाँ भैया, बिल्कुल भर सकते बेटा, बिल्कुल भर सकते हैं। वही तो बेटा, कहां कहां से आते हैं भाई ये लोग, बताओ। हद है यार, कुछ नहीं कह सकते। एंटेरियर पिट्यूटरी को किस नाम से जानते हैं भैया? एंटेरियर पिट्यूटरी को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? एडिनो हाइपोफाइसिस से या न्यूरो हाइपोफाइसिस से भाई? हाँ भैया, आंसर आपका जाएगा ए।
ए आप लोगों का राइट आंसर जाएगा बच्चों। और इससे टोटल 6 हार्मोन्स निकलते हैं, इससे टोटल 6 हार्मोन्स निकलते हैं बेटा। 6 हार्मोन्स कौन कौन से सर 6 हार्मोन्स निकलते हैं सुनिएगा बच्चों। पहला निकलता है आपका ग्रोथ हार्मोन, दूसरा आपका निकलता है प्रोलैक्टिन, तीसरा आपका निकलता है बच्चों TSH, चौथा आपका निकलता है ACTH, पांचवा निकलता है FSH और छठा निकलता है LH। ये सारे हार्मोन्स आपके एंट्री पिट्यूटरी से निकलते हैं। ठीक है भाई, सारे आपके एंट्री पिट्यूटरी से निकलते हैं। ठीक है पलटन, चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, है ना भाई। हाँ चलो, पोस्टरी पिट्यूटरी इज ऑल्सो नोन एज, पोस्टरी पिट्यूटरी को किस नाम से जानते हैं? हाँ, एंटीरियर को एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, तो पोस्टीरियर को किस नाम से जानते हैं बच्चों? एडिनो न्यूरो कॉर्पस या फिर अरेक्नोइड विलाई, या फिर अरेक्नोइड विलाई। सर एक मूवी में तो अक्षय कुमार प्रेग्नेंट हो गए थे, ये तो फिर भी दिमाग को प्रेग्नेंट करने की बात कर रही हो बेटा, वो मूवी थी। रियल लाइफ से बाहर आओ, रियल लाइफ की जिंदगी को जीने की कोशिश करो बेटा, बहुत डिफरेंस होता है आपका रील में और आपकी रियल लाइफ में। ठीक है पलटन, तुम्हें अबे क्या करना है, तुम्हें बेटा अभी पढ़ना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, तुम्हें अभी इन चीजों पर किसी पे ध्यान नहीं देना है। हाँ, राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? तो राइट आंसर आपका जाएगा बी, न्यूरो हाइपोफाइसिस आपके जो होते हैं इससे 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एक आपका ADH, दूसरा आपका ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। अब यहां पर आप लोगों को याद रखने वाली बात यह है बेटा कि ये ऐसी ग्रंथि होती है, पोस्टरी पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी ऐसी ग्रंथि होती है कि ये हार्मोन्स खुद बनाती नहीं है ना। यहां पर हार्मोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, मात्र रिलीज होते हैं हार्मोन्स। क्या होते हैं बच्चों? तो मात्र आपके रिलीज होते हैं। सर ये फिर हार्मोन्स दोनों बनते कहां पर हैं? कोई बच्चा मुझे बताएगा, कोई बच्चा मुझे बताएगा बेटा कि ये हार्मोन्स आपके बनते कहां हैं? हाँ भाई, ये दोनों हार्मोन्स आपके हाइपोथैलेमस में बनते हैं, हाइपोथैलेमस में ये हार्मोन्स आपके बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हाँ समझ में आया बेटा। चलिए भाई, ACTH लेवल इज हाईएस्ट ड्यूरिंग, आपका जो ACTH का लेवल होता है, ये ACTH का लेवल आपका कब बढ़ा हुआ होता है बेटा? अर्ली मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में या फिर आपका नाइट में? हाँ भाई ACTH का लेवल कब बढ़ जाता भाई? ACTH का लेवल कब बढ़ जाता भाई? लड़का कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है बेटा? कलयुग चल रहा है बेटा, यहां पर कुछ भी पॉसिबल हो जाता है भाई। ACTH लेवल इज हाईएस्ट ड्यूरिंग, चलो भाई, तो ACTH तुम्हारा जो होता है स्ट्रेस, ये तुम्हारा अर्ली मॉर्निंग बढ़ जाता है भाई, है ना। चलो, इंसुलिन एक्ट बाय द स्टिमुलेशन ऑफ, इंसुलिन एक्ट बाय स्टिमुलेशन ऑफ, इंसुलिन किसके उत्तेजित होने से कार्य करता है? आइनोट्रोपिक, एंजाइमेटिक, मेटाट्रोपिक या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर? हाँ भाई, तो ये आपका एंजाइमेटिक रिसेप्टर होता है। सेरोटोनिन इज सीक्रेटेड बाय, चलिए भाई, सेरोटोनिन इज सीक्रेटेड बाय, सेरोटोनिन इज सीक्रेटेड बाय आरजीटेफन सेल। हाँ भाई, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एंट्री पिट्यूटरी एक्सेप्ट, हाँ भैया बताइएगा इसका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एंट्री पिट्यूटरी एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा आपका एंट्री पिट्यूटरी से नहीं निकलता है भाई? तो इस क्वेश्चन को तो मैं कितने बार करवा चुका हूं, ऐसा करते हैं इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर बंद कर देता हूं। आज के सेशन का मैं लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, हाँ भाई, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? हाइपरकैलेमिया, इसका राइट आंसर जाएगा बेटा हाइपरकैलेमिया। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ADH फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हाँ भाई, निम्नलिखित में से कौन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ADH के स्राव को उत्तेजित करता है? इंक्रीज सोडियम लेवल, डिक्रीज सोडियम लेवल, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल।
तो एडीएच का ग्लूकोज लेवल से कोई मतलब नहीं होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के लेवल पर मतलब रहता है। और सर क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी बेटा, ठीक है भाई। सुनिएगा बच्चों, सुनिएगा, अब आप लोगों ने बहुत बातें कर ली हैं, आंसर इसका जाएगा ए। और इसी के साथ में मैं अपने सेशन को यहीं पर एंड कर देता हूं, यहीं पर मैं विराम करता हूं बच्चों। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों, सुनिएगा कि अपने सेशन को बहुत अच्छे से देखा। आज के सेशन में हमने टोटल 35 क्वेश्चंस किए। कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसा लगा बच्चों।